आपने बीसीए किया, 2019 पास आउट। ओके। आपको कभी ये नहीं लगा कि यार मुझे बीटेक कर लेना चाहिए था, शायद मेरे पास ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी आ जाती, या फिर ज्यादा पैकेज ले लेता, या फिर आपका फर्स्ट पैकेज क्या था जब आपने एज अ बीसीए पास आउट? अभी आपको राइट नाउ कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। उसी के एड ऑन क्वेश्चन यही है, कितनी लैंग्वेज सीखी जाए फ्रंट एंड में जिससे आपकी जॉब लाइफ में कभी गाली पड़ी है या फिर अप्रिसिएशन मिला है? इस टाइप के टॉपिक्स इंटरव्यूअर्स जनरली पूछते हैं रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में, और कितनी उनकी वेटेज है? क्या डेटा स्ट्रक्चर्स मैंडेटरी है फ्रंट एंड जॉब्स के लिए एज अ फ्रेशर लेवल, या फिर एक्सपीरियंस लेवल, या फिर उसके बिना भी चल जाता है? यू मैनेज टाइम जॉब, हाउ डू यू टेक ऑन पेड प्रमोशन? हेलो गौरव, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। कैसे हो आप? I'm good, Manor, and thanks a lot for inviting me. And hey, guys. गाइस मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन गौरव भाई के बारे में। लाइक ही इज वर्किंग इन अ क्वांटिफाई एंड ही इज अ फ्रंट एंड डेवलपर। उनको टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस है। 2019 पास आउट है विद बीसीए। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही मिथ रहता है कि भाई बीटेक वाले ज्यादा आगे आगे निकल जाते हैं, बीसीए वाले पीछे रह जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके। गौरव भाई का यूट्यूब चैनल भी है, गौरव भाई का इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे उनके मोर देन लाख फॉलोअर्स हैं। तो लाइक उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है, तो वो चाहेंगे और मैं भी यही चाहूंगा कि आप भी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ो। तो आज हम उनसे बहुत सारा ज्ञान एक साथ लेने वाले हैं। ये पॉडकास्ट पूरा देखना, जो आपके लिए मैं लिख के देता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद गौरव भाई। गौरव भाई कैसे हो? I'm good, man. गौरव भाई पहले सबसे पहले एक स्वीट सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। ओके, वैसे तो मैंने दे दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने जुबानी एक बार अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता Sure, दीजिए। sure. Sure. So, सबसे पहले तो यार जैसे बताया कि I'm working as a professional developer, so I'm not only full time. अब वैसे तो मैं फुल टाइम दोनों ही काम करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी और जॉब भी, जो कि कई लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, बट हाँ मैं कर रहा हूँ संभव मैनेज। तो जॉब के साथ साथ जॉब में मेरा मेनली सब कुछ ही रहता है, फुल स्टैक डेवलपर हूँ मैं, नॉट फ्रंट एंड ओनली, मैं बैक एंड भी हल्का फुल्का काम करता हूँ। बट टेक स्टैक की अगर बात करूँ तो दैट्स रिएक्ट जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, एंड बैक एंड में थोड़ा डिफरेंट है, सुनना मे भी आपको लगेगा मैं इस पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट दैट इज ओके। डिजाइंगो। मैं बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं डिजाइंगो पाइथन में भी काम करता हूँ, बट हम्म। मेरा बैकग्राउंड मोस्टली फ्रंट एंड रहा है, तो इसलिए मैं फ्रंट एंड के ऊपर ही मेन फोकस करता हूँ। तो दैट इज अबाउट माई जॉब प्रोफाइल। उसके अलावा फिर थोड़ा कंटेंट क्रिएशन मेरा इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब पे भी है। देन समहाउ आई जस्ट शेयर सम इंटरव्यू एंड करियर टिप्स ऑन लिंक्डइन टू। सो दैट्स ऑल अबाउट शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं क्या हुआ था, मैं आज से 6 महीने पहले गौरव भाई के चैनल पे जस्ट ऐसे ही रैंडम, कोई जैसे हम आप मेरे चैनल पे रैंडम आ जाते हैं कभी कभी, उसी तरह मैं भी एक ऐसे ही चला गया था। और इनकी एक वीडियो देखी थी कि हाउ अ फ्रंट एंड डेवलपर रियली वर्क इन अ कंपनी। तो वो बहुत अमेजिंग वीडियोस है, और ऐसे करके वो तो जस्ट एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। बट आज मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन गौरव भाई आपसे यही पूछने वाला हूँ। आपने बीसीए किया, 2019 पास आउट। ओके। आपको कभी ये नहीं लगा कि यार मुझे बीटेक कर लेना चाहिए था, शायद मेरे पास ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी आ जाती, या फिर ज्यादा पैकेज ले लेता? या फिर आपका फर्स्ट पैकेज क्या था जब आपने एज अ बीसीए पास आउट हुए थे? देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने बीटेक क्यों नहीं ली। द रीजन बिहाइंड हम्म। इज, ये भी आई थिंक बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ट्वेल्थ में मेरे पास साइंस नहीं थी। आई एम फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, तो ट्वेल्थ में मेरे ओके। पास आर्ट्स थी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज आर्ट्स विदाउट आईपी। मेरे पास उसमें आईपी भी नहीं थी, तो नो ओके। कंप्यूटर्स नथिंग, जस्ट लाइक इंटरेस्ट था। एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड कह सकते हो, मेरे टेंथ कंप्यूटर्स टेंथ तक रहता है कोर्स पे। एंड मेरा रिकॉर्ड रहा है दैट इज A+ ऑफ लाइक ऑलवेज आउटस्टैंडिंग। वो बात अलग है, मैथ्स में जीरो, साइंस में कम आ रहे हैं, फेल हो रहा हूँ अलग बात है। बट हाँ, कंप्यूटर में सम हाउ इट्स प्रीटी गुड फॉर मी, क्योंकि इंटरेस्ट रहा है शुरू से थोड़ा। तो ये तो हो गया मेरा एजुकेशनल बैरियर, विच वन ऑफ द आई थिंक इज बैड, लाइक इसके जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू कांट गो फॉर बीटेक एंड ऑल। क्योंकि आजकल क्या होता है, कॉलेज में कुछ कंपलसरी होता है दैट फॉर बीटेक यू शुड हैव कंप्यूटर्स और मैथ्स ऑल्सो, कंप्यूटर्स एंड मैथ्स इन योर हाई स्टैंडर्ड। सो इस बैरियर की वजह से मैं बीटेक नहीं कर पाया। एंड इसी बैरियर की वजह से मैं बीसीए भी नहीं कर पा रहा था। आईपी और मैं 2-3 कॉलेज में देखा था, तो वहाँ पे कंपलसरी कंप्यूटर तो एटलीस्ट मांग रहे थे, विच आई थिंक इस सेंस बनता है यार, आप बीसीए कर रहे हो तो कंप्यूटर्स तो होना चाहिए। बट अगेन इसकी वजह से बैरियर नहीं होना चाहिए। आप एंट्रेंस एग्जाम भी ले रहे हो ना, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब चाहे मैं अगर मैं बीटेक का भी क्लियर कर रहा हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको उसके लिए। लेकिन थोड़ा होता है। तो इसमें तो ये इशू था कि मैं बीटेक नहीं कर पाया, तो मैंने बीसीए करा एक एमडीयू से। तो मैं बस बता दूं कि मैंने एमडीयू से बीसीए करा हुआ, दैट इज वन ऑफ द लाइक कह सकते हो A+ यूनिवर्सिटी में आता है, बट बहुत पीछे, दैट्स इन रोहतक, सब जानते होंगे। दैट्स वो कॉलेज जो कहीं नहीं मिलता ना, वो एमडी जाता है। तो उनमें से एक कॉलेज है वो। तो दैट इज माई, मैंने बीसीए करी। देन आफ्टर नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरा फर्स्ट पैकेज क्या था।
तो मैंने पैकेज स्टार्टिंग बढ़िया। इंटर्नशिप से करी है। तो इंटर्नशिप मेरा जो स्टाइपेंड था दैट इज फॉर 15,000 पर मंथ। तो 15,000 का स्टाइपेंड, दैट वन ऑफ द हाईएस्ट स्टाइपेंड आप कह सकते हो कॉलेज में मेरा लगा था उस टाइम। तो स्टाइफन ओके। हाईएस्ट था, बट यहीं पे आपका जो इसमें क्वेश्चन आपने जॉब में कहा था, तो मैंने सेम स्टाइफन को इंटर्नशिप को टर्न करा फुल टाइम जॉब में। वो बात अलग है कि मुझे ऑलरेडी जॉब ऑलरेडी सब तक आ चुकी थी, बट अगेन उस टाइम फ्रेशर था, फोबिया रहता है यार चेंज नहीं करनी, जिसमें है हाँ पड़े रहो। करेक्ट। तो इंटर्नशिप करने के बाद मुझे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई, एंड नाउ यहाँ पे एक ट्विस्ट आया जो आपने कहा कि फर्स्ट पैकेज। तो ऑफिशियली पैकेज कह हाँ सकते हो, मेरा पैकेज जो था वो फिर उस टाइम मेरा लगा 2,40,000 का, एंड आई वाज आल्सो शॉक्ड कि साला 15,000 स्टाइफन देने के बाद तो 20,000 की नौकरी दे रहे हो। काम दोनों में से निकाल रहे थे, काम में कुछ फर्क सेम। नहीं था। तो दैट इज माई स्टोरी बिहाइंड माई फर्स्ट पैकेज इज लाइक 15 स्टाइफन हाईएस्ट था, बट वहीं पे सबसे लोएस्ट पैकेज पूरे ग्रुप में आप कह सकते हो मेरा फर्स्ट पैकेज था, जहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है। तो भाई मैं आपको बता दूं, गौरव भाई का स्टार्टिंग में सबसे कम पैकेज था। बट अगर अभी का पैकेज सुन लोगे तो होश उड़ जाएंगे, बट मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा वो आपको। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे चैनल पे सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा। पैसे वाला हाइप आपको प्रोबेबली दूसरे चैनल्स पे मिल सकता है, यहाँ पे नहीं मिल सकता। बट यस, ओके, इफ यू हैव नॉलेज एंड स्किल्स देन यू विल हैव मनी इन योर पॉकेट। राइट गौरव भाई? ठीक है। एब्सोल्युटली। सेकंड क्वेश्चन इसी पे ही आ जाता है। गौरव भाई आपने स्ट्रगल किया, ओके, प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं थी, फिर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने बैठे। अभी आपको राइट नाउ कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। उसी के एड ऑन क्वेश्चन यही है, कितनी लैंग्वेज सीखी जाए फ्रंट एंड में जिससे आपकी जॉब लग जाए मिनिमम? तो फॉर नाउ लाइक हर एक लैंग्वेज करने के बाद एक डर सा लगता था हमेशा कि यार ये भी हाँ। सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब बात करूँ, जब जॉब लगी थी तब मुझे कुछ नहीं आता था। मैं जब बस HTML CSS जैसे कि बताया कि मुझे आता था, क्योंकि स्कूल हम्म। लेवल में यही सिखाते हैं, स्कूल लेवल में नहीं सिखाते आपको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। स्कूल लेवल में तो भैया वेबसाइट बनवा दी, कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, तो उसमें तो टॉप नंबर आते थे। तो दैट इज वन ऑफ द अनदर कह सकते हो एक बार जो एजुकेशन मुझे लगता है कंपेयर टू बाहर के कॉलेज में जहाँ पे स्कूल में सिखा देते हैं कि क्या क्या होता है पाइथन जावास्क्रिप्ट, तो वो चीज़ एक रह गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कॉलेज में मुझे सीख ली HTML CSS। कॉलेज में कितना पढ़ते हैं आपको ही पता है, ये मुझ सबको पता है, बस कॉलेज में कौन कितना पढ़ता है, कौन कितनी मस्ती करता है। तो मैं तो फुल, अगर आप मेरा पेज भी देखोगे अपार्ट फ्रॉम मैं प्रोफेशनल पेज, मेरा पर्सनल पेज जो है, तो वहाँ पता चलेगा कि मैं काम कम, मेरी यही अभी सेम इसी पार्टी वार्टी में ही रहता है सारा कुछ। हाँ। तो जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद मुझे पता चला ठीक है जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। देन आई लर्न हम्म। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। देन आफ्टर लर्निंग दीज थिंग्स आई सर्वाइव्ड। तो उसके बाद मुझे पता चला सब PHP भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे स्टार्टअप जिस मैं कंपनी में काम करता था वहाँ बैकएंड में PHP होता था। तो मेरा मेन जो कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहा है वो मेरा फ्रंट एंड रहा है। बैकएंड को हमेशा मैंने एज अ लेवरेज यूज करा है, जो कि हम्म। स्टार्ट मैंने कर दिया था अपनी फर्स्ट कंपनी से। मैंने PHP सीखी, देन मैंने MySQL सीखी, तो मेरे पोर्टफोलियो में HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP MySQL आ गया। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा गेम खेला, जब मुझे स्विच करनी थी कंपनी को, तो मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो फ्रंट एंड का ही बनाया, जो कि यहाँ पे कह सकते हो अगेन एक हार्ड वर्क अलग चीज़ है, स्मार्ट वर्क नाम की चीज़ भी होती है। तो वहाँ पे मैंने स्मार्ट वर्क क्या करा, जॉब फ्रंट एंड के लिए अप्लाई करा, लेवरेज में बैकएंड दिखाया कि अगर आप मुझे तो फ्रंट एंड लेते हो मैं बैकएंड के लिए भी काम कर सकता हूँ। मतलब अगर आप फुल स्टैक के हम्म। लिए जाओगे आपका कटेगा, आपको काम दोनों ऑफिशियली दिया जाएगा, सैलरी एक की दी जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या हम्म। करा, फ्रंट एंड के लिए गया, पैकेज में फुल स्टैक का मिला, बैकएंड में लेवरेज दिखाया, और वहां मेरा पोजीशन, मेरा वेटेज हाई था। मतलब वो मुझे फोर्स नहीं कर सकता बैकएंड काम करने के लिए, वो मेरे ऊपर है कि ठीक है करेक्ट। ले दो। मतलब मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ एक एक तरह से, मैं काम हम्म। फ्रंट कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए मैं चलो कर लूंगा बैकएंड। तो दिस इज वन ऑफ द इम्प्रेशन यू कैन, मेरा ये स्टार्टिंग से मेरा रहता है कि कुछ भी काम करना हो प्लानिंग एग्जीक्यूशन इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहता हूँ कोडिंग में लैंग्वेज के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं। और अब आपके चैनल में खैर मेन कंटेंट सारे इस पे मिलते हैं, लेकिन मेरे चैनल में तो मेन कंटेंट इस पे होता है कि आप एग्जीक्यूशन कैसे करोगे। कोडिंग हम्म। वोडिंग ठीक है, बट मेन को कैसे आप लेवरेज, कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो 5 लैंग्वेज, दैट्स इट। देन आई मूव फॉरवर्ड सेकंड कंपनी में। एक लैंग्वेज कंपनी के साथ बता रहा हूँ आपको मैं, तो मैंने लैंग्वेज सीखी मैंने हम्म। कंपनी के हिसाब से ही है। मैंने लैंग्वेज ट्रेंड के साथ ओके। कभी नहीं सीखी। तो ओके। फर्स्ट 2 साल मैंने बस ये 5 मिनट टिका रहा कि वहाँ पे कुछ अपडेट नहीं आ रहा था स्टार्टअप में, मतलब वो चल रहा था बस। स्टार्टिंग में जब मैं चेंज करने वाला था तब वो व्यू जेएस पे काम लेके आए, तो हाँ मैंने फिर व्यू जेएस भी सीखी। तो व्यू जेएस अगेन, कोई भी लैंग्वेज आती थी ना तो मैं ऐसा नहीं था यार मुझसे नहीं होगा, यार हम्म। डेवलपर हूँ। तो आप एक डेवलपर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट लाइक यू हैव टू जस्ट पुश योरसेल्फ। तो ये एक समझनी पड़ी सबको बात। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा लैंग्वेज मतलब बैरियर है, ये नहीं आ रहा हम्म। वो नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ आप डेवलपर हो ना, आप कुछ भी कर लोगे, सिंपल सी बात है। इट्स जस्ट टुक सम टाइम, एक प्रोसेस होता है। आप सिर्फ ट्यूटोरियल हेल्प पे मत फंसो, ट्यूटोरियल देख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करो। इम्प्लीमेंट कैसे करना है,
हम जैसे यूट्यूबर्स बैठे हैं, आओ देखो चैनल को, बता रहे हैं आपको एग्जीक्यूशन करके सारा हम, समझो उन चीज़ों को एंड देन यू आर गुड टू गो। और ऑफिस में तो क्या होता है, अभी कलीग्स होते हैं, आप उनके साथ पकड़ो उनको। मैं तो क्या करता था, समझ लो, मैं बता रहा हूँ, मैं सेकंड कंपनी की बात, जहाँ पे बिल्कुल मेरे लिए डिफरेंट, मतलब मैं कहाँ HTML CSS और PHP MySQL मैंने व्यू जैसी सीखी थी थोड़ी सी अपने फर्स्ट कंपनी में, सेकंड कंपनी में आ गया .NET MVC मॉडल, जहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का तो नामो निशान तक नहीं, नामोनिशान। बैकएंड में C#, मतलब जो मैंने सीखा उससे बिल्कुल डिफरेंट, मतलब कुछ भी यूज नहीं आ रहा था वहां पे। पर इंटरव्यू में तो भैया HTML CSS जावास्क्रिप्ट पूछा था। काम तो किसी और पे करा रहे थे, but still I survived 9 months and that's the second company which I switched too quickly। अगर आप मेरा ओके। पोर्टफोलियो देखोगे ना, मेरी फर्स्ट कंपनी 2 साल है, इस कंपनी में मैं ऑलमोस्ट बैठा हूँ अभी 1.5 साल हो चुका, लेकिन मैंने अपनी सेकंड कंपनी को मैंने भैया 6 महीने 9 महीने स्विच कर दिया था, लेकिन तब भी यार मैं 9 महीने टिक गया। हाँ, तो तो अभी इट्स आप ऑल किस टेक स्टैक पे काम कर रहे हो? अभी आप किस टेक एंड राइट टेक नाउ स्टैक पे काम द कर रहे टेक हो? स्टैक इज React.js, Redux, Node.js, Django, TypeScript। तो ये मेरा पूरा अभी का टेक स्टैक है। तो एक कंप्यूटर कंपनी चल रहा था, सेकंड कंपनी मैंने C# और .NEट थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, बट मैंने इन डेप्थ नहीं किया, मुझे पता था मुझे उस पर काम करना ही नहीं है। मैंने बस वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए काम करा। वंस आई सर्वाइव, मीनवाइल आई गॉट अ जॉब इन क्वांटिफाई एंड देन आई स्विच। अब ये बात आती है React.js कहाँ सीखी, तो React.js मुझे शुरू से ही, क्योंकि जब मैं कंपनी में ओडेसा में कंपनी में था, तो वहां पे जब तो मैं C# और ये सब सीख रहा था ना, उसके बाद मैं रिएक्ट प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था भाई जॉब स्विच करनी है, इस पे मिलेगी नहीं, रिएक्ट पे मिलेगी। तो अपने रेज्यूमे में मैंने C# .NET डाला ही नहीं, मैंने ओडेसा में React.js Redux डाल दिया। ये मैंने यहाँ यही काम करा है, डन। दोस्तों कह रहा हूं मैं, ये जो पॉडकास्ट देख रहे हो ना आप, अभी जस्ट विद इन लास्ट 3-4 मिनट्स में गौरव ने जो बातें बोली है ना, वो कोई नहीं बताएगा। ओके, मैं प्रोबेबली इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो इन्होंने भी इस वीडियो में बात करी है। रिज्यूमे से निकाला एक पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद कंपनी के हिसाब से पढ़ा, ट्रेंड के हिसाब से नहीं पढ़ा। और जिस कंपनी में तुमको दिख गया कि भाई इंटरव्यू किसी और में लिया, काम किसी और में कराया, तो वहां पे ज्यादा देर तक नहीं टिके। यार दिस इज कॉल्ड स्मार्ट पीपल और स्मार्ट डेवलपर। ओके, और डेवलपर कभी ना नहीं करता, ये भी एक पॉइंट बात बोले, काम सीख लिया बट ज्यादा देर नहीं रुकना, अपना पोर्टफोलियो चेंज किया, रिज्यूमे चेंज किया, विद हार्ड वर्क किया और निकल गया। तो यार ये अभी के 10 मिनट जो मुझे बोलता हूँ ना, जिसने सुन लिए उसकी तो नैया पार है। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना और मजा आएगा। बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट में आपको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, क्वांटिफाई में 1.5 साल हो गए। कभी लाइफ में गाली पड़ी है, या फिर फ्रंट एंड की वजह से एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन वाला तो आपने किस्सा तो दे दिया, वो मैं समझ गया। पोर्टफोलियो फ्रंट एंड का दिखाया, बैक एंड वाला तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ी सी लेवरेज मिल गई, सामने वाला कुछ हो गया। बट इन जनरल फ्रंट एंड, किसी को बोलते हैं ना, फ्रंट एंड इज ऑल अबाउट इंप्रेस करना। आप डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स दिखाते हो, कुछ भी बना सकते हो। लाइफ में कभी गाली पड़ी है या फिर एप्रिसिएशन मिला है क्या? तो यहाँ पे मे भी कोई लोग कह रहे होंगे झूठ बोलता हूँ, क्या है, कुछ नहीं। देखो, ओडेसा में भी मेरा रिकॉर्ड है, चाहे टेक स्टैक तो डिफरेंट था, टिल नाउ मेरा 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देर इज नेवर लाइक मेरा कोई टास्क लेट हुआ हो। मीनवाइल मैं ये सब भी करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन हो गया, नहीं पता जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, चीजें सब चल रही हैं। बट इसके वजह से मेरा काम कभी हैम्पर नहीं हुआ। एंड इन दिस क्वांटिफाई, जब मैं अभी काम कर रहा हूँ इस कंपनी के अंदर, तो यहाँ भी मेरा सब कुछ सही चल रहा है, टास्क मिलता है टाइम पे कर देता हूँ। एंड इम्प्रेशन, जब आप बात करो ना अप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, तो वो कोई करता है इसलिए नहीं है बिकॉज दैट्स, कहते तो मैं भी नहीं करता अपनी इंटर्न्स की। अगर जहाँ पे ओके। इम्प्रेशन हमने कुछ कर दिया ना अपने वहां पे, तो वहां पे बंदे के उड़ जाते हैं भाव, वो फिर काम ही नहीं करता यार। ठीक है, वो दिस इज द कॉर्पोरेट अंदर रहता है आपका, करेक्ट। आपके ऊपर वो नहीं मिलेगा, आपको तारीफ नहीं मिलेगी, बट हाँ, आप कह सकते हो, आपको पता चल जाएगा यार दैट योर टीम इज हैप्पी विद यू। मतलब जब आपको बाबर टोकता नहीं कोई, आपको करेक्ट। थोड़ा एक फ्रीडम मिल जाती है। जैसे मुझे मेरी कंपनी में फ्रीडम किस बात की है, मुझे टास्क असाइन हुआ है, हम्म। मॉर्निंग स्टैंड अप होता है, टास्क असाइनमेंट होती है, मुझे पूरे दिन में एक मैसेज तक नहीं आता मेरे मैनेजर का कि व्हाट इज द प्रोग्रेस। नेक्स्ट डे पे मेरा टास्क मुझे अपडेट देना होता है, भैया मैंने कर दिया है, क्यू पे भेज दिया है, पुश कर दिया, ये लो मेरा कोड खत्म बात। मतलब आपको टास्क मिल गया ना, तो दिस इज लाइक व्हेन यू स्टार्ट टू नो ना कि आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई एस्केलेशन मेल नहीं आ रहा, आपको कोई फ्रेम नहीं कर रहा कि यार तेरी वजह से मेरा कोड फट गया है, तेरी वजह से मेरा कोड हो गया, दैट इज द अप्रिसिएशन काइंड ऑफ, एंड दिस और इज आपकी द कोई थिंग और हैपनिंग। आपकी कोई लीव नहीं, आपकी कोई लीव कैंसिल नहीं कर रहा, और आपको दिन में कोई ऐसा फालतू का मैसेज नहीं कर रहा, तू 1 घंटा बीच में कहाँ था, या फिर तू कहाँ चला गया। तो ऑल्सो गाइस दिस दिस इज इज। दिस इज अ टॉक्सिसिटी, आप कह सकते हो, जहाँ पे ये सब चीजें होती है ना, वो फिर टॉक्सिसिटी का माहौल बन जाता है। अब ये टॉक्सिसिटी आप कह सकते हो इन द वे उनके लिए है
जो फिर ये नहीं कर पाते, लाइक अपनी जो काम ढंग से नहीं करना जानते हैं ना, ये उनके लिए है। हम्म, तो दैट्स द हम्म, रीजन मैं कहता हूँ कि आपको काम आता है, आप काम ढंग से करके दे रहे हो, आपको कोई कहीं टॉक्सिसिटी लगेगी ही नहीं। कॉर्पोरेट आप कहीं भी चले जाओ, आपको हम्म। सेम माहौल मिलेगा, काम करो, यू आर द गॉड फॉर देम, दैट्स इट। एक ये अपने वैसे उसमें क्वेश्चन था नहीं, मैं आपको भेजना भूल गया, बट इन जनरल आई एम जस्ट आस्किंग, आपने इतने सारे इंटर्नशिप भी किया, प्लस आपने जॉब भी किया, इंटरव्यू भी दिए, जस्ट हमारी ऑडियंस अभी फ्रंट एंड के ऊपर वीडियो बना ही रहे हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर मेरा बीच में दिमाग में क्वेश्चन आ गया। टॉपिक्स, अगर मैं क्वेश्चंस की बात ना करूं, जस्ट टॉपिक्स की बात करूं कि इस टाइप के टॉपिक्स और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, नो डाउट मैंने आपके चैनल पे इसकी वीडियो देखी हुई है, बट एक जस्ट एक ग्लिम्स मैं पूछना चाहता हूँ मोटा मोटा, किस टाइप के टॉपिक्स इंटरव्यूअर्स जनरली पूछते हैं रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में, और कितनी उनकी वेटेज रहती है, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट तक कितनी वेटेज रहती है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और किस टाइप के आपके एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज आपने वो चीज करी है ऑलरेडी रिज्यूमे चेंज कर, तो वो जस्ट मुझे कंफर्म करना। तो सबसे पहले देखो, जब मैंने स्विच करा था तब टाइम दूसरा था, तब हम्म, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट इज ऑन द ट्रेंड, बट नाउ हम्म, इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग। सो अगर अभी आपको हम्म, जॉब चाहिए तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में जितना जल्दी स्विच कर सको और अपने हम्म, रेज्यूमे को सिर्फ उन दो पे फोकस करके डालो, तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। सबसे पहली बात तो, अब वेटेज की अगर बात करूँ, चाहे आप इंटरव्यू जाओ रिएक्ट का, चाहे आप जाओ जावास्क्रिप्ट का, आपको फर्स्ट राउंड इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही होने वाला है, एंड दैट इज द मोस्ट इन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। लाइक अपनी कंपनी में मैं क्वान्टिफाई के अंदर मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ अब फॉर जूनियर हम्म, डेवलपर्स। तो ड्यूरिंग दैट ऑल्सो जो मेरे साथ होता है, मैं उनके साथ करता हूँ, भैया फंडामेंटल से पूछते हैं क्वेश्चन, एंड आई फेल्ट 10 में से एक ही आंसर दे पाता है। एंड देन वेयर आई फेल्ट, यार ठीक है, फंडामेंटल्स की बहुत कमी है लोगों पे। हम्म, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आपकी जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताता हूँ कुछ कंसेप्ट टॉपिक्स, लेट्स से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इवेंट लूप, वेब एपीआई। मे भी कहीं ने सुने भी नहीं होंगे नाम ये, जिनको जो एक्सपीरियंस भी होगा ना, मैं तब भी गारंटी से बता रहा हूँ आपको, इवेंट लूप और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो मे भी उनके सर के ऊपर से गए होंगे, ये है क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं सिंपल बोलता हूँ, करेक्ट, इवन मैंने एक्सपीरियंस डेवलपर का इंटरव्यू लिया था अभी रिसेंटली, 4 साल का एक्सपीरियंस, तीसरे था 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस। मैंने सिर्फ बोला मुझे मेमोरी क्रिएशन जावास्क्रिप्ट में कैसे होती है उसका मुझे प्रोसेस बता दो इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वो नहीं बता पाया। लाइक पर्सन टोटली ब्लैंक, ये कैसे क्या होता है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चंस मोस्टली इंटरव्यू में फोकस किए जाते हैं, मेनली फंडामेंटल्स होते हैं, ये स्पेशली उनके लिए होता है। देखो जो होते हैं एक्सपीरियंस, तो ये फ्रेशर टेंशन मत लो, फ्रेशर का इतना वो नहीं पूछते। फ्रेशर का मोस्टली इंटरव्यू में मोस्टली क्या आता है कि वार्डलेट क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, क्लोजर क्या होता है, बस टॉपिक्स, मेन फंडामेंटल जितना स्ट्रॉन्ग करोगे आप, आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नाउ कमिंग टू द रिएक्ट, देखो मेन जावास्क्रिप्ट की वेटेज है। रिएक्ट पे अगर मैं आऊँ तो रिएक्ट में फिर आपका आ जाता है अगेन द फंडामेंटल्स, लाइक व्हाट इज JSX, वर्चुअल डॉम कैसे काम करता है, डॉम और वर्चुअल डॉम में क्या डिफरेंस है, एंड हाउ वर्चुअल डॉम एक्चुअली वर्क्स फास्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन में आपको अगर ये चीजें पता है ना, तो द इंटरव्यू नोज, या बाकी तो कॉपी पेस्ट हो ही जाता है, तो इंटरव्यू भी डेवलपर है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ यार, वो आपसे कोडिंग पूछे क्या करेगा, मुझको पता है, आपको पता है। आप मुझसे कुछ पूछो कोडिंग, आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछो, मैं अभी मेरा दूसरा लैपटॉप यहाँ खुला हुआ है, मैं चैट जीपीटी में डालूंगा, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, आपको मैं दे दूंगा, क्या कर लोगे आप। दिस इज द करेक्ट। रियलिटी। और जब मेरे टाइम में नहीं था ना, मैंने भी करा यही, दूसरा में क्वेश्चन पूछा, मैंने डाला गूगल स्टैक ओवरफ्लो में, क्वेश्चन लिया, ले भाई। तो कोडिंग क्वेश्चन पूछ के कोई फायदा नहीं होता। जो पूछते हैं वो फिर इस लेवल का पूछते हैं, आप दे नहीं पाओगे, लाइक वो फिर थोड़ा डीएसए में घुस जाते हैं। हम्म, मैं मुझे कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपने बेसिस क्लियर कर दिए ना, आपको एक बार को इंटरव्यू आपको एक चांस दे देगा कि ठीक है इसके बाद एक बार आगे जा सकते हैं, उसको फंडामेंटल्स पता है। बाकी कोडिंग ये सब यार हो जाता है ऑनलाइन, देख दाख के, स्टैक ओवरफ्लो है, चैट जीपीटी सब कुछ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये बताना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसके लिए आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। सो दैट इज द ओके, होल प्रोसेस। इसी के अंदर एड ऑन क्वेश्चन, जो अभी आपने डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करी, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स मैंडेटरी है फ्रंट एंड जॉब्स के लिए एज अ फ्रेशर लेवल या फिर एक्सपीरियंस लेवल, या फिर उसके बिना भी चल जाता है? तो फॉर अ फ्रेशर इट्स नॉट इतना मतलब मेजर नहीं है, अगर आप एक हम्म, एवरेज कंपनी के टारगेट कर रहे हो, अगर आप फैंग के लिए कर रहे हो, फिर तो डीएसआई सब कुछ है उसके लिए तो। मैं उसके लिए ओके। झूठ नहीं बोलूंगा कुछ भी ऐसा कुछ। फैंग अगर आप बड़ी कंपनी, ये बड़ी कंपनी का मैं कंसेप्ट मे भी कहीं को नहीं पता, मैंने इंटरव्यू पेपर में दिया हुआ है, आई नो लिटिल बिट अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि मैंने उनके 3 राउंड क्लियर भी करे थे एक्चुअली। फोर्थ राउंड मेरा डीएसए में ही गया है, तो मैं उसको झूठ नहीं बोलूंगा, नॉर्मल है, जो सच है वो सच है, मैं डीएसए में फेल हुआ था। ये उनके डीएसए लेवल अलग ही होता है यार। एंड व्हाट हैपन, आप चाहे फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपाल पे, गूगल पे, किसी पे भी कर रहे हो, आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना सबके लिए सेम होता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन फैंग कंपनीज।
फैंग कंपनी में जब आप बैकएंड के लिए जा रहे हो, आप किसी के लिए भी जा रहे हो ना, आपका इंटरव्यू प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 5 राउंड सेम होने हैं, छठे राउंड में पूछेंगे हाँ सर अब बताओ आप, आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड डेवलपर बनना है। तो ये यहाँ पे दिक्कत रह जाती है कि फर्स्ट राउंड डीएसए, सेकंड राउंड डीएसए, थर्ड राउंड में पैनल राउंड होता है। पैनल राउंड में आपसे 5 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले। आपको बस एक कंडीशन बता दी, नाउ यू हैव टू बी लाइक थिंक एंड गिव हिम द आंसर। वो क्वेश्चन कोडिंग नहीं होते, वो रियल लाइफ के ही होते हैं। बस आप कितना और अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जा सकते हो वो देखते हैं। तो दिस इज द ऑल रियलिटी इन दिस इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल। तो डीएसए इंपॉर्टेंट है, बट ये डिपेंड करता है किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कैसे अप्लाई कर रहे हो। और टॉपिक्स की अगर बात करूँ, जो फ्रंट एंड डेवलपर स्पेसिफिकली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपने पढ़ ली, यू आर डन, इंटरव्यू क्रैक्ड है। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए मोस्टली बाकी कंपनी होती है ना अदर देन फैंग, वो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड एंड डुप्लीकेट इन एरे, आपने मुझे उसका कोड करके दे दिया। जैसे मैं बताया कि आपने मुझे पूछा, चैट जीपीटी पे डाला, मेरे पास आया आउटपुट, मैंने आपको चिपका दिया कि लो भैया। अब वहां पे मैं क्या पूछता हूँ, दिस इज माई स्टाइल, मेरा क्या सबका ये स्टाइल है। मैं पूछता हूँ, आपने दिया, अच्छा मुझे इसका एक्सप्लेनेशन बताओ। करेक्ट पहला, है। अगर कॉपी किया होगा तो एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे आप, तो करेक्ट यहाँ है। फंस गया बंदा। सेकंड, आपने एक्सप्लेन कर दिया, नाउ टेल मी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपका कोड कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन करने में। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिर्फ टाइम एग्जीक्यूशन की चीज है, बाकी लिंक लिस्ट ये सब चीजें ना आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट इतना यूज नहीं होता। बस एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसी चीज है। हाँ, उसके अलावा कुछ शॉर्टिंग मेथड्स हैं, लाइक ब्रूट फोर्स हो गया, रिकर्सिव हो गया, यूज कर सकते हो। बट ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको आता है ना, यू आर ओके। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं, आपको एल्गो पढ़ने हैं। अगर आपने अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली, देन गो फॉर द ब्रूट फोर्स, दिस रिकर्सिव मेथड्स और डीपी। अगर पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा है। अगर वो भी तब यू आर इन जॉब, आपके पास टाइम है, तो डीपी खुद के प्रोग्रेस के लिए पढ़ो आप, ताकि आपको आगे जब आप, क्योंकि यार जाहिर सी बात है हर किसी का ड्रीम रहता है फैंग में जाने का, तो वहां पे आपका फिर ये काम आएगा। क्योंकि मैं खुद अभी इस प्रोसेस पे हूँ, मैं खुद अभी डीएसए पढ़ रहा हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग डीपी साइड बाय साइड। तो या, तो दैट्स ऑल अबाउट द डीएसए पार्ट। तो मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी कंपनीज में प्रोजेक्ट्स, लाइक आपको एक प्रोजेक्ट्स बनाने को बोल देते हैं, लाइक मेक वेदर फोरकास्ट ऐप, या फिर एक शॉपिंग वेबसाइट बना के दिखा दो, वी आर गिविंग यू 1 डे और 2 डे, यू हैव टू मेक लाइक दिस। वो एक पूरा आपको, जैसे आपने बोला था, या मेरे फिग्मा साथ का हुआ पूरा है ये, स्ट्रक्चर। मेरे साथ हुआ है ये, मेरे साथ हुआ है पेपाल की मैं बात कर रहा हूँ आपको, पेपाल में साथ यही हुआ हम्म। था। एंड अदर देन पेपाल आई गेव द इंटरव्यू इन बुक माई शो ऑल्सो। तो बुक माई ओके। शो के अंदर भी मेरा यही हुआ था। और ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे गिटअप में मिल जाएंगे आपको, दोनों को मैंने पिन कर रखा है, क्योंकि इतना बनाया है मेहनत से करके। तो उन्होंने तो लिया नहीं मुझको, तो कम से कम प्रोजेक्ट तो काम आएंगे आगे दिखाने के लिए। सो पेपाल में मुझसे जो उन्होंने बनवाया था, दे गेव मी द कंडीशन, ये एक स्लाइडर बनाना है आपको रिएक्ट जेएस के अंदर। स्लाइडर में 4 बटन आपके स्क्रीन में ही होंगे। स्लाइडर ऑटोमेटिक चलेगा, पर वहां पे अगर मैंने उसको चला दिया रिवर्स, तो वो उसमें रिवर्स हो जाना चाहिए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, स्टॉप करना स्टॉप हो जाए। तो इसी के ऊपर मुझे कोड करना था सारा, तो मैंने वो कोड करके दे दिया। एंड दैट्स व्हाट माय फर्स्ट राउंड गॉट क्लियर। सेकंड राउंड आ जाता है आपको कोड रिव्यू के ऊपर अगेन। अच्छा। उस टाइम नहीं था, पर सबको पता है कि ये होता है, कॉपी पेस्ट सबको पता है ये बात, जैसे मैं बताया आपको। तो करेक्ट। सेकंड राउंड पैनल राउंड होता है। और ये चीज सब पे सेम थी मेरी, बुक माई शो में यही हुआ था। बुक माई शो का मेरा प्रोजेक्ट था मेक अ क्लोन ऑफ बुक माई शो इटसेल्फ। तो ओके। उन्होंने मुझे एपीआई वीडियोस का एक यूआई भी दे दिया था, यूएक्स भी, कि किस तरह से क्लोन बनाना, तो मैंने वो पूरा बना के अचीव करके पूरा दिया। और फर्स्ट टाइम मैंने शायद ऐसा करा होगा, मैंने रीडमी फाइल तक पूरी लिखी है गिटहब के अंदर। मैंने आज तक कभी रीडमी फाइल नहीं लिखी, बट इन दोनों प्रोजेक्ट में मैंने, क्योंकि दोनों में लिखा था गिटहब पे डालना है, तो मैंने कुछ रिस्क नहीं लिया। पूरा ढंग से नाम हेडिंग ढंग से रीडमी फाइल बना के दी उनको। सारा कोड कमेंटेड था प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ, सब कुछ कर कर आगे दोनों में दिया। दोनों में मेरा सेकंड राउंड जो था कोड रिव्यू का था। तो जाहिर सी बात है, तो कोड मैंने किया है, तो कोड रिव्यू भी चेंज पास करूंगा करूंगा। तो कोड रिव्यू भी पास हो गया। कोड रिव्यू के अंदर मेरा इवन लाइफ में बैठ के मुझसे चेंज करवाया कि अब आपने ये तीन बना दिए, फ्रंट, फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप। अब आप ऐसा बनाओ कि वो अपने आप मतलब शफल हो जाए सारी स्लाइडर्स। तो मैंने ओके। वहां पे हैंड करके दिया उनको कोड 15-20 मिनट में करके, क्योंकि वो पूछते हैं। देन आपने कोई कोड अगर आपने करा होगा ना नॉर्मल फंक्शन में, वो आपको वहां बोलेंगे ओके गौरव डू वन थिंग, जस्ट टर्न दैट नॉर्मल फंक्शन टू एरो फंक्शन। तो कुछ समझ गया। कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, ऑब्वियसली बात है, फंक्शन चेंज हो तो कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, नाउ हैंडल दैट। तो दैट्स हाउ दैट कोड रिव्यू राउंड गोज ऑन। ये आपके साथ भी होगा, आप भी चाहते हो कोई भी करने जाएगा, अगर आपको कंपनी बोलती है प्रोजेक्ट बनाओ, तो कोड रिव्यू राउंड होने वाला है आपका, तो ध्यान रखना। ये होता है, कई कॉपी कर देते हैं, लास्ट में फिर दिक्कत हो जाती है। तो मेरे दोनों कंपनी में 2 राउंड पास हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। थर्ड राउंड मेरा जावास्क्रिप्ट पे हुआ, जैसे बताया टेक्निकल राउंड, वो भी पास हुआ। फोर्थ राउंड डीएसए हो गया, मैंने हाथ खड़े ग्रेटेस्ट कर दिए। सक्सेस। क्योंकि यार देखो, और वो राउंड भी ऐसा था मैनेजरियल प्लस डीएसए।
प्रॉपर डीएसए नहीं था। बट जहाँ यार मैंने हम्म 3 ऑप्शन दिए, मुझे काम आता है, पर तुम डीएसए पे बेस कर रहे हो जब मुझे अगर, तो हम्म अगेन आई एम टू ओके, वो कंपनी का क्राइटेरिया है, मैं उसमें अब हर चीज में अपना खुद ना मैं डाल सकता हूँ कि नहीं यार ये करेक्ट। मत करो, वो मत करो। तो टू गुड, मतलब मुझे डीएसए ऐसे नहीं आती नहीं है, मैं मतलब मैं डीएसए में कंफर्टेबल अभी हूँ नहीं इतना। बट हाँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे डीएसए सीखनी पड़ेगी यार, मुझे आगे जाना है तो। और दैट इज मेकिंग माई प्रोग्राम बेटर, मैं बता देता हूँ, पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जब से मैंने डीएसए सीखना स्टार्ट करी है, दैट मेक माई कोड मोर बेटर, दैट मेक मी मोर बेटर इन थिंकिंग द थिंग्स। तो दिस इज द ऑल अबाउट। ओके, तो गाइस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये लास्ट क्वेश्चन और फिर पॉडकास्ट खत्म। सिर्फ यही कि गौरव भाई, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास यूट्यूब है, ओके, और भी आपके बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं रिवील नहीं करूंगा, आप रिवील करोगे अपने चैनल पे, ठीक है? हाउ डू यू मैनेज टाइम? जॉब भी करते हो, फिर ब्रांड से भी बात करनी होती है, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस, अगर आपको नहीं पता एज अ व्यूअर तो मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए कुछ भी आपको लगता है शायद ये कामों में काम नहीं आता, बट इट्स ऑल्सो अ काम। आपको एक वीडियो बनाना, पहले सोचना, बनाना, फिर उसके बाद एडिट करना, गौरव भी खुद एडिट ही करते हैं, ओके। फिर उसके बाद वीडियो डालने के बाद उसके टैग्स, उसका डिस्क्रिप्शन डालना, उसके अंदर उसका एंड स्क्रीन डालना, कार्ड डालना, बहुत काम होता है। ब्रांड्स के साथ बात करना, फिर उसके बारे में सोचना कि ओके, फिर डील हो गई, फिर उसके बाद उसकी वीडियो कब आएगी, फिर उसकी अलग से एक शीट मेंटेन करना, पैसे आए कि नहीं आए, भाई छोटे छोटे काम, इतने काम होते हैं ना, मैं बता नहीं सकता। हाउ डू यू मैनेज टाइम? तो सबसे पहले तो यार जो चीजें होती हैं उनको मैं एक जगह नोट कर लेता हूँ कि ठीक है, मतलब इससे इतने डील फाइनल हुई है, या इसका एक कंटेंट बनाना है, या इसकी ये चीजें, तो एक जगह तो मैं नोट कर लेता हूँ ताकि मैं खुद ना भूल जाऊँ, क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं पेमेंट लेना भूल जाता हूँ ब्रांड से। और बाद में पेमेंट आ रही है मुझे एक हफ्ते बाद, किसी से मुझे ढूंढता हूँ ये किससे पेमेंट आई है, मैं मतलब फिर मैं हिस्ट्री देखता हूँ, तो होता है कि ब्रांड महीने या 1 या 2 हफ्ते पेमेंट करती है आफ्टर डिलीवरिंग द करेक्ट। कंटेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे आपने कहा कि बहुत चीजें होती हैं, एंड आई डोंट हैव अ मैनेजर, क्योंकि मुझे नीड तभी है नहीं, आई एम नॉट दैट। मैं जब भी जो मेरा ध्यान रखेगा वो, तो मैंने अपना एआई जो अपना मेरी एलेक्सा है मेरे पास, तो एलेक्सा को थोड़ा बहुत चीजें बता कर देता हूँ, वो मुझे रिमाइंड देती रहती है वहां से यार। वो एक अच्छा, अभी अभी इस वीडियो के बाद मुझे एडिट करनी है एक ब्रांड के लिए वीडियो जो बन चुकी है, वो मुझे सुबह से 10 मैसेज कर चुका है, भाई वीडियो दे यार, मुझे रिव्यू करवानी है। तो दैट इज द अनदर स्टोरी कि वीकेंड में भी फ्री नहीं हूँ मैं, वीकेंड आज संडे है जिसमें वीडियो शूट कर रहे हैं, दैट इज नाउ संडे को मैं शूट आपके साथ कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्क देन द ब्रांड एंड करेक्ट। ऑल। तो टाइम देखो, ऐसा आपको अगर कुछ अचीव करना है ना, देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ। मेरा स्टार्टिंग से गोल रहेगा, भाई किसी को नहीं पता, मैं ये भी चीजें रिवील कर देता हूँ कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, द फीस फॉर द कॉलेज होल, मतलब एक, अब आप बता दो मुझे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपने बीसीए करी 3 साल की, आप हॉस्टल रहे हो 3 साल हॉस्टल में, तो एक आपके हिसाब से मोटा मोटा कितना खर्चा आएगा अगर आपसे मैं पूछूं फ्रेंकली, एक अप्रोक्स बी मोटा मोटा क्या खर्चा आएगा? बीसीए की फीस जहाँ तक मेरे शहर में थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैंने तो बीटेक किया, बीटेक की फीस 90,000 थी साल की मेरी, 2014, 2010 से 2014। तो अगर 1 लाख रुपया इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 लाख आपका है 3 साल की बीसीए। अगर 70,000 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2-2.5 लाख फीस होनी चाहिए। और हॉस्टल मिला लो अब साथ में। हॉस्टल का 50,000 या 60,000 साल का, और तो वही डबल ही कर दो, 5 लाख। 5 लाख मैंने पूरी बीसीए मेरी 2,20,000 हो गई है, 2,30,000 हार्डली। द रीजन बिहाइंड इज लाइक फीस मेरी 3 लाख थी, मेरे पापा गए थे, उन्होंने कम करा के घिसवा दिया उनको, वो रो गए कि सर अब और मत करो। तो मतलब मेरी पूरी बीसीए, मेरा पूरा हॉस्टल, मेरा पूरा कॉलेज, सब कुछ मेरा 2,20 2,30 से हुआ है। जिसके अंदर भी अब ये चीज़ मैंने ऐसी रील में कहीं करता नहीं हूँ, बताया भी नहीं हुआ मैंने चीज़, फ्रेंकली बताऊँ तो इसमें से भी मेरी कुछ फीस मेरी सिस्टर ने पे करी है, एंड ओके। बिकॉज एट दैट टाइम आवर फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट दैट मच ऑफ गुड। तो ये रियलिटी है। तो सबको लगता है दैट आई एम टू लाइक फैशनेबल, मेरे इंस्टाग्राम में आते हैं कि यार सर आप तो घूमते रहते हो, कभी दुबई कभी यहाँ, तो ऐसा है जो भी हो रहा है ना वो मैं अपने खुद के उसमें से कर रहा हूँ। तो देर इज नथिंग कि घर वालों का, तो यू कैन से आई एम सेल्फ स्टैंड वन। तो अर्निंग तो मेरा शुरू से था यार कि देखो डेवलपमेंट कुछ भी करना है उसमें मुझे थोड़ी अर्निंग करनी है। तो मेरा गोल है, तो द रीजन आप कहते हो ना मैं इतनी चीजें करता कैसे हूँ, तो रीजन बिहाइंड मुझे वापस उस फेज पे नहीं जाना जिस फेज से मैं निकल के आया हूँ अपने आप को। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से एम था यार, मुझे जैसे देखो मतलब होता है ना खुद को निकलना है बस, मुझे वो लाइफ चाहिए जो मैंने ड्रीम करी है, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। अब अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना, फिर तो आप, मैं बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कंफर्ट जोन का मतलब यार, टू बी ऑनेस्ट अभी मैं कंफर्ट जोन में फंसा हुआ हूँ, मेरी 3 चीजें अटकी हुई हैं कंफर्ट जोन में, किस लिए फंसा हूँ? यार नींद आ रही है अभी नहीं। वो रीजन नहीं बताता हूँ, द रीजन बिहाइंड इज ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है ना, जो मेरे अंदर हो नहीं रहा है कि अब यार, अब एक, क्योंकि मुझे भी अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, उस वेबसाइट में आपको मैं कुछ कंटेंट देने वाला हूँ, और वो फ्री 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 कंटेंट होने वाला है, सब कुछ फ्री है।
मेरा पेड कंटेंट बहुत कम ही है अभी भी देखोगे ना। मेरे मेरे सोशल मीडिया कितने लोग कहते हैं यार तू इतना शो ऑफ करता है। मेरा कमेंट्स आते हैं सर आप शो ऑफ करते हो कि दुबई में कार्स ये सब दिखा रहे हो। ट्रेडिंग 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 कहते हैं सर मैं ट्रेडिंग के प्रॉफिट दिखाते हो आप शो ऑफ कर रहे हो। मैं शो ऑफ उसको कहते हैं मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ। आज तक हम्म। मेरा कोई एक पेड कोर्स नहीं है मेरा कोई पेड कुछ वर्कशॉप नहीं है सब कुछ एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उल्टा बताता हूँ कि तुम भी कैसे कर सकते हो। सो दिस इज ऑल बिकॉज कि मैं कर रहा हूँ मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं कर रहा हूँ ना तो ये कोई भी कर सकता है। बस आपको अपने करेक्ट। कंफर्ट जोन से निकलना है थोड़ा पुश करना है। मैनेजमेंट अगर आप बात कर रहे हो इज ऑल कि मुझे कोडिंग आती है मेरा हर चीज कोडिंग से रिलेटेड है। दिस इज द माई प्लस पॉइंट। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान कर रखा था स्टार्टिंग से ये तो हो गया क्योंकि देखो ऐसा होता है मैंने स्टार्टिंग से क्या प्लान कर रखा था। जाहिर सी होता है अगर आप कोडर हो और अगर आप ट्रैवल ब्लॉग कर रहे हो दैट इज इम्पॉसिबल। हम्म। आप मैनेज नहीं कर पाओगे टाइम। आप कोडर हो और आप ऑटोमोबाइल ब्लॉगिंग कर रहे हो। मुझे मुझे कार से बहुत शौक है ये बहुत तो कम को पता ओके। है। मुझे कार से बहुत शौक है आई हैव लाइक मैंने एक साल में गाड़ी चेंज कर ली और मैं दोबारा दूसरी गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ इसको बेचने का फिर दूसरी लूंगा। एंड मेरे घर पे ऑलरेडी 2-3 गाड़ी खड़ी है मेरे जीजू और मेरे और की मैं चलाते रहता हूँ गाड़ी। फिर मैं रेंटल कार लेता हूँ स्पोर्ट्स कार रेंट पे करता हूँ स्पेशली चलाने के लिए जस्ट फॉर हैव अ फील ये स्पोर्ट्स कार कैसे आती है मुझे कार का बहुत शौक है। एंड आई वांटेड टू बी डू यूट्यूबिंग ऑन दैट टू। बट अगेन मैं वो मैनेज नहीं कर पाऊंगा मुझे पता है कि मेरा काम है सेटिंग। अब आते हैं वापस टॉपिक पे कि मैनेजमेंट कैसी है। मेरा काम कोडिंग है क्वान्टिफाई मैं कोड करता हूँ इस चार दीवारी में बैठ के। अब कोड कर लिया उसी कोड को कि मैंने कैसे करा है उसको मैं यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट के थ्रू बता देता हूँ। तो मुझे मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता आज तक। मैं ब्रांड के चक्कर स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। मैंने आज तक कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी क्योंकि क्या होता है मैं टॉपिक्स इतने जनरिक टॉपिक्स होते हैं ना। मैंने जो चीज करी होती है मुझे पता है यार अपने कुछ कोई दिखावटी नहीं है सब कुछ नेचुरल है। तो इसलिए करेक्ट। मेरा काम ऐसे हो जाता है। अब आते हैं एडिटिंग के ऊपर तो एडिटिंग में क्या रहता है मेरी बेसिक एडिटिंग है मेरा वीडियो देखोगे ना मेरी कोई इतनी हाई फाई एडिटिंग नहीं है। बेसिक हम्म। एडिटिंग है क्वालिटी कंटेंट है दैट्स इट। और ट्रेडिंग का क्या रहता है यार 3 स्क्रीन है मेरे पास। तो एक पे काम चल रहा है एक पे मैं देख रहा हूँ। जैसे ही मुझे लगा हाँ कुछ हुआ निकाला मोबाइल ट्रेड लिया ओके वापस काम करो। तो दैट्स ऑल अबाउट लाइक हाउ आई मैनेज द थिंग्स। ओके, जस्ट वीडियो मेरे पास वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है। ओके, जस्ट 1 मिनट आंसर कि हाउ डू यू टेक ऑन पेड प्रमोशंस। लाइक बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पेड प्रमोशन क्यों करते हो, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो तुम पैसे मेरे अकाउंट में भेज दो, क्योंकि मुझे इसमें कोई ऐसा शौक नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स जो मैं आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ यूट्यूब पे। एंड अगर आपको, मैंने आज तक शेयर नहीं करा अपने कि चल यू मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली मॉनिटरी वाली चीजें ऐसा शो ऑफ करना। नो डाउट एक बार स्ट्राइवर ने भी एक बार करके दिखाया है कि भाई ये देखो बहुत कम रेवेन्यू होते इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है। दिस इज द रीजन मुझे पेड प्रमोशन करनी पड़ती है। जस्ट आपका भी 1 मिनट का इसके ऊपर व्यूज चाहता हूँ। हाउ डू यू टेक ऑन दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव में लेते हैं। देखो इसमें मेरा रहता है कि मैं तो साफ कहता हूँ मैं उस चीज पे हूँ जिससे पैसा है। तो यूट्यूब पे सब जानते हैं कि मेरा चैनल है लेकिन दैट इज एसोसिएटेड विद न्यूडन स्कूल ऑल्सो। तो बिकॉज हम्म। न्यूडन स्कूल इज पेइंग फॉर दैट आपको पता है यूट्यूब कितना देता है। और उतने पे में आप इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं दे सकते। तो पेमेंट लो मैं कुछ उसमें नहीं कहता मैं ओपनली कहता हूँ यार आप मेरे चैनल में सबको फ्री में मिल रहा है ना। तो नथिंग इज फ्री मैं वो पैसे किसी और से ले रहा हूँ इसलिए फ्री में दे रहा हूँ कंटेंट। लेकिन बात क्या आती है ना यहीं पे कि यार हमें भी तो अपना घर चलाना है। जाहिर सी बात है हम कंटेंट दे रहे हैं ठीक है हमें भी तो अपना घर चलाना है हमें तो देख रहे हैं चीजें क्या है चल करेक्ट। चल रही है क्या नहीं चल रही। अब टेक मेरा ये रहता है पेड प्रमोशन करो बट प्रमोशन वो करो जो जेन्युइन हो। मैं देखता हूँ कई लोग क्या करते हैं प्रमोशन करते हैं अर्न फंड चीजों की करते हैं। जो स्कैम चल रहे हैं मार्केट में जो पता है स्कैम है और फिर भी प्रमोशन कर रहे हैं ना उसकी तो मैं तो कह रहा हूँ उससे बड़ा कोई बंदा नहीं होगा। मैं उसको अनफॉलो मैंने फॉलो किया होता है ना ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे बंदों को चाहिए नहीं मेरे कम्युनिटी में तो सॉरी फॉर दैट। तो मेरा ये पेड प्रमोशन का सिंपल सॉर्टेड मामला है। आप पहले रिसर्च कर लो कि यार जेन्युइन चीज है या नहीं। आपको लग रहा है जेन्युइन है दैट इज रिलेटेड टू योर निश। ऐसा भी नहीं हो आपका निश कोडिंग का चल रहा है आप करेक्ट। प्रमोशन कर रहे हो किसी और XYZ जिसका मतलब ही नहीं है। तो समझ गए। दैट शुड नॉट बी मैनेजेबल। बस उससे करो जो आपके कंटेंट रिलेटेड हो जो जेन्युइन हो। आपको लगता है कि सम हाउ दैट विल गिव 1% कम्युनिटी या फायदा देगा उसको वो। तो हम्म। यू आर गुड टू गो। ओके, सो यहाँ से अपना पॉडकास्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच गौरव, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ गाइस जो वीडियो देख रहे हैं, जो गौरव ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है ना, ये जस्ट मुझे लग रहा है उसका शायद 1% ही होगा, क्योंकि आपको आधे घंटे की वीडियो में क्या ही मिलेगा। ओके, बट गौरव का बहुत बहुत सारी वीडियोस है, उनके चैनल भी है और उनका खुद का भी चैनल आने वाला है। तो वहां पे तो सोचो आपको इसका क्या ही मिलेगा। ओके, मैं बोलता हूँ पूरा धमाका ही मिलेगा। और गौरव भाई अगर चैनल ओपन करोगे तो मुझे जरूर बुलाना। ठीक है। तो एब्सोल्युटली। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं
क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि गौरव एक बार फिर दोबारा हमारे चैनल पे दोबारा आए और ऐसी अमेजिंग बातें करे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं। ओके, ये कोई बच्चों वाली बचकान बातें नहीं थी। ओके, जो मैं बताऊँ 21-22 साल का करता है, ये ऐसी बातें कोई एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है आपको। ओके, और गौरव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और विद दिस, थैंक यू सो मच गौरव, एंड होप टू मीट यू नेक्स्ट टाइम अगेन। थैंक्स अ लॉट मैन, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल गाइस बोथ, एंड ऐसे बनाते रहो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, हमें बुलाते रहो। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, दुआ में याद रखना। बाय बाय। बाय बाय। गाइस।